हर हर महादेव, जय केदारनाथ। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 10 मई 2024 को बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने वाली और बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पहली बार बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आखिर कब से यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी और जो GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा जो डोरमेट्री और रूम की सुविधा प्रोवाइड की जाती है उनकी बुकिंग कैसे होगी और क्या बुकिंग्स फुल हो चुकी है। तो ये दो क्वेश्चन बार बार कमेंट में आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के सभी भक्तों को इसकी जानकारी दे दी जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर 2024 में कब से शुरू होगी केदारनाथ धाम की यात्रा के रजिस्ट्रेशन और चारों धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन और GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जो बुकिंग ओपन हुई थी वो फुल हो चुकी और नेक्स्ट बुकिंग कब से ओपन होने वाली और कौन कौन सी डोरमेट्री और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स की बुकिंग फुल हो चुकी है, अभी कौन कौन सी बाकी है। तो ये सारी जानकारी आज आपके वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप केदारनाथ यात्रा 2024 पे जा रहे हैं तो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर केदारनाथ यात्रा 2024 से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाले। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, इस साल केदारनाथ यात्रा थोड़ी सी महंगी भी होने वाली क्योंकि जो रूम के चार्जेस हैं थोड़े से बड़े हुए आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो लगे हाथ इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन कब से शुरू होने वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि आखिर कब से शुरू होंगे केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन। क्योंकि जो स्टार्टिंग की डेट है 10 मई, तो 10 मई के जो यात्रा के रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। इसका मेन कारण है कि बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो केदारनाथ यात्रा के जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग वही चिंतित हैं कि आखिर किस दिन यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी और उसी दिन वो अपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आखिर कब से शुरू होंगे यात्रा के रजिस्ट्रेशन। तो यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, सिर्फ एक न्यूज आई थी कि मार्च के एंडिंग में यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इस समय होली को देखते हुए, क्योंकि अब 2 से 3 दिन बाद होली है, होली के बाद 3 से 4 दिन मार्च में बचते हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल स्टार्टिंग में यात्रा की शुरुआत हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी अभी सिर्फ केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के कपाट कब खुलेंगे इसकी ऑफिशियल घोषणा हुई है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट कब खुलेंगे इसकी ऑफिशियली घोषणा नहीं हो पाई है, क्योंकि ये कपाट खुलते तो अच्छे तृतीया को सभी को पता है, लेकिन इसकी भी घोषणा जब नवरात्र शुरू होते हैं तब इसकी घोषणा ऑफिशियल तरीके से की जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि नवरात्रि की शुरुआत में जैसे ही गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की ऑफिशियल डेट अनाउंस हो जाए उसके बाद भी यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो सकती है। तो ये दोनों चीजें अभी भी लागू हो रही। अब देखना यह है कि आखिर कब से यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होती। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये जाके आपको दिन में एक बार चेक कर लेनी है। अगर आप केदारनाथ यात्रा या फिर चारों धाम यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सबसे पहले अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पहले से पर डे चेक कर लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि आखिर कब से यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा, वीडियो बना के आपको बता दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी हमारे वीडियो का मिल जाए। अब बात करते हैं ऑफलाइन तरीके से जिन भक्तों को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ऑफलाइन तरीके से अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो भाई जब आप यात्रा पे जाएंगे तभी आप ऑफलाइन तरीके से यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, क्योंकि यात्रा का रजिस्ट्रेशन हरिद्वार ऋषिकेश में ही होते हैं। तो कोई भी बाहर से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने ऑफलाइन तरीके से तो जाएगा नहीं। इसीलिए 10 मई से जब यात्रा की शुरुआत होगी तो 5 से 7 दिन पहले ही यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है। केदारनाथ के लिए, चारों धाम के लिए जितने भी साधु संत होते पहले से जाके यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि बहुत से साधु संत पैदल ही अपनी केदारनाथ की यात्रा, चारों धाम की यात्रा करते हैं। तो आप अगर ऑफलाइन तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते तो आप हरिद्वार पहुंचने के बाद, ऋषिकेश पहुंचने के बाद बहुत आसानी से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार शायद कोटा ना लागू किया जाए कि प्रतिदिन इतने भक्त यात्रा पे जा सकते हैं। तो ऐसा नियम शायद नहीं लगाया जाएगा, इसलिए आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आधे से 1 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा अगर ऑफलाइन तरीके से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो। अब दूसरा क्वेश्चन ये भक्त कर रहे थे कि आखिर GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो केदारनाथ मंदिर के पास में स्वर्गारोहणी कॉटेज बना हुआ है, नंदी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इनकी बुकिंग की शुरुआत कब से होगी या फिर बुकिंग फुल हो चुकी है। तो भाई मैं बता दूं आपको, स्वर्गारोहणी के जो जितने भी कमरे हैं, डोरमेट्री है, उनकी बुकिंग अब फुल हो चुकी है। 1 से 2 दिन में ही सारी बुकिंग फुल हो गई और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी हो पाए कि कब से ओपन हुआ था GMVN की डोरमेट्री और स्वर्गारोहणी की बुकिंग। और
अगर आप जुलाई अगस्त में जाके चेक करेंगे तो अभी भी आपको स्वर्गारोहिणी में और नंदी कॉम्प्लेक्स में रूम की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं बाद में तो आप पहले से अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप केदारनाथ मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा, तो कुछ डोरमेट्री, कुछ जो कॉम्प्लेक्स बने हुए उनकी बुकिंग अभी खुलनी बाकी है। मतलब पूरी तरीके से बुकिंग ओपन नहीं हुई थी, सिर्फ स्वर्गारोहिणी की बुकिंग ओपन हुई थी और नंदी कॉम्प्लेक्स की बुकिंग ओपन हुई थी। बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो चुका है, बहुत लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं कि सब फुल हो चुका है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिसको डाउट होता है भाई तो इनकी वेबसाइट पे जाके कस्टमर केयर का नंबर पड़ा हुआ है, आप जाके बात कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो अभी बुकिंग ओपन होगी, अब जैसे ही बुकिंग ओपन होगी आपको जाके बुकिंग कर लेना, लेकिन इसके लिए भी आपको जाके इनकी वेबसाइट पे बराबर चेक करते रहना है। क्योंकि भाई हम लोग जब तक वीडियो बनाते हैं तो केदारनाथ जो भक्त जाते हैं बहुत पहले से पर डे वेबसाइट चेक करते रहते हैं और तुरंत ही जैसी ऑनलाइन बुकिंग ओपन होती है वो तुरंत ही अपनी स्लॉट बुक कर लेते हैं। तो अगर आप भी GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा डोरमेट्री में रूम में रुकना चाहते हैं, जहाँ पे टेंट लगाए जाते हैं, उनमें रुकना चाहते हैं, तो भाई पहले से आपको यही करना है कि पर डे आपको वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना है। क्योंकि जैसे ही 10 मई के कपाट आपको केदारनाथ धाम के खुलेंगे उस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो रूम की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होती और भक्त जो भी है केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं परमानेंट दिन में 2 से 3 बार वेबसाइट चेक करते रहते हैं। मैं खुद 2 से 3 बार वेबसाइट चेक करता हूं कि भाई कब से रूम की बुकिंग शुरू होगी, क्योंकि कोई ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन नहीं आता है, किसी भी दिन बिना बताए इनकी ओपनिंग कर दी जाती है। इसीलिए भक्तों को काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए अगर GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम वाले पहले से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हाँ इस दिन से वेबसाइट पे रूम की बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, तो भक्त पहले से डेट याद रख सकते हैं। लेकिन ऐसा GMVN वाले नहीं करते, तो इससे भी भक्तों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई वेबसाइट पे आप जाके चेक करते रहिए। अगर वेबसाइट आपको नहीं पता है तो ये जो स्क्रीन पे भी आपको वेबसाइट दिख रही है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको बराबर चेक करते रहना है। अभी भी कुछ रूम की बुकिंग बाकी है, जिनकी बुकिंग ओपन होगी वैसे आपको बुकिंग कर लेना। और मैं एक बात बता दूं कि इस बार जब आप केदारनाथ यात्रा पे जाएंगे तो रूम की थोड़ी सी महंगाई आपको देखने को मिलने वाली। खुद GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा जितनी भी डोरमेट्री बनाई जाती है, जितने भी बेड बनाए जाते हैं, इनमें भी आपको थोड़ी सी महंगाई देखने को मिलने वाली है। तो थोड़ा सा बजट आपका बढ़ सकता है अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपनी बुकिंग नहीं कर पाते तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो आपको एक काम करना है कि आप सुबह सुबह 4 बजे सोनप्रयाग से अपनी केदारनाथ की यात्रा की शुरू कर दें और 4 से 5 बजे के